अच्छा, आज का लेक्चर हमारा कार्टेशियन कंट्रोल एंड न्यूमेरिकल जैकोबियन कंप्यूटेशन से मुतालिक है। लास्ट लेक्चर में जो चीज़ हमने कवर की थी उनको भी हम देख लेते हैं। इस वीक में जो चीज़ हम कवर करेंगे उसमें कार्टेशियन कंट्रोल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल जैकोबियन कंप्यूटेशन देखेंगे, सिंगुलैरिटी अवॉइडेंस, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और जैकोबियन सूडो इन्वर्स। ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आपस में सब रिलेटेड हैं कार्टेशियन कंट्रोल से। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में ये चीज़ देखी थी कि अगर हम अपने एंड इफेक्टर को मूव करना चाह रहे हैं इन कार्टेशियन स्पेस बाय एन अमाउंट डेल्टा एक्स, तो इसके लिए हमें जॉइंट्स को किस तरह से मूव करना है। ठीक है, डिफरेंशियल किनेमैटिक्स का टॉपिक ये था। हमने ये रिलेशनशिप देखा था बिटवीन डेल्टा क्यू, चेंज इन जॉइंट एंगल्स, और चेंज इन एंड इफेक्टर पोज। वो आपस में रिलेटेड था बाय अ फंक्शन, बाय अ मैट्रिक्स, द जैकोबियन मैट्रिक्स। और ये जैकोबियन मैट्रिक्स अगर आपको याद हो कि ये डेरिवेटिव था ऑफ द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन। ठीक हो गया। और फिर हमने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम इंटरेस्टेड होते हैं कि एंड इफेक्टर को इस तरह से मूव करना चाहते हैं, तो दिस इज़ गिवन। और जिस चीज़ को हम फाइंड करना चाहते हैं वो ये है कि हम जॉइंट्स को किस तरह से मूव करें। ठीक है, चेंज इन एंड इफेक्टर पोज हमें अक्सर गिवन होता है। चेंज इन एंड इफेक्टर पोज ये हमें गिवन होता है। हम डेल्टा क्यूज़ निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि जॉइंट एंगल्स किस तरह से चेंज होंगे, जॉइंट वैल्यूज़ किस तरह से चेंज होंगी ताकि एंड इफेक्टर हमारा इस डेल्टा एक्स को ट्रेवर्स करे। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था कि हमें उसके लिए ऑब्वियसली जैकोबियन का इन्वर्स लेना पड़ता है। ठीक है, और जैकोबियन इन्वर्स जब मल्टीप्लाई होता है हमारे पास डेल्टा एक्स के मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास चेंज इन जॉइंट एंगल्स वो आ जाते हैं और वो अपने रोबोट को कमांड कर सकते हैं। ये चीज़ हमने डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में देखी थी। तो कार्टेशियन कंट्रोल का प्रॉब्लम क्या कहता है? कार्टेशियन कंट्रोल का प्रॉब्लम सिमिलर है और कार्टेशियन कंट्रोल का प्रॉब्लम ये कि अक्सर रोबोट्स के अंदर जो उनका कंट्रोल सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से लिखा होता है कि उनके अंदर हम जॉइंट एंगल्स के बजाय जॉइंट वेलोसिटीज़ कमांड भेजते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिज़ायर्ड डेल्टा एक्स भेजते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि हमारा जो कंट्रोल सॉफ्टवेयर है उसको हम डिज़ायर्ड डेल्टा एक्स भेजते हैं। यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि ये मेरा डिज़ायर्ड डेल्टा एक्स है और ये हमें कंप्यूट करके देता है डेल्टा क्यूज़। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। ये हमारा कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इस तरह का कंट्रोल सॉफ्टवेयर हम लोग पहले कंसिडर कर चुके हैं कि ये चीज़ डेल्टा क्यू जनरेट करके देती है और इसको इनपुट पर जॉइंट एंगल्स, करंट जॉइंट एंगल्स की तरफ से जैकोबियन मैट्रिक्स इसको यहाँ पर इनपुट पे मिल रहा होता है। ये हमारा कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो कार्टेशियन कंट्रोल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अक्सर कंट्रोल सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर जो आउटपुट होती है, आउटपुट टू द रोबोट, दैट इज़ दोज आर जॉइंट वेलोसिटीज़। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जॉइंट एंगल्स वो जॉइंट वेलोसिटीज़ हमें कमांड में देनी पड़ती हैं और उसको हम क्यू डॉट से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए इस डेल्टा एक्स को, चेंज इन एक्स को जॉइंट स्पीड से, एंड इफेक्टर स्पीड से रिप्रेजेंट करना होता है कि एंड इफेक्टर के अंदर जो चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स वो किस तरह रिलेट होगा विद द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हमें किसी ने कहा कि गिवन ये था कि हमने अपने एंड इफेक्टर को मूव करना है एक सर्टेन अमाउंट डेल्टा एक्स की, और उसके लिए हमें सारी जॉइंट वेलोसिटीज़ कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो हमने इस डेल्टा एक्स को किसी तरह कन्वर्ट करना है इनटू एन एंड इफेक्टर वेलोसिटी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए लेट्स से हम लिख सकते हैं कि मैंने कहा कि x
डॉट इज इक्वल टू एंड इफेक्टर वेलोसिटी इज इक्वल टू p टाइम्स चेंज इन एंड इफेक्टर पोज डेल्टा x। ठीक है, p क्या चीज़ है, इसको आप ऐसे सोच लें जैसे कि ये एक प्रोपोर्शनल गेन है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि जितना डेल्टा x ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से एंड इफेक्टर को मूव करो, और जब ये डेल्टा x थोड़ा होगा तो स्पीड को कम कर दो। ठीक है, तो हम इस तरह से एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि हम कहें कि जब भी हमें डेल्टा x कोई गिवन हो, हम उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, और वो हमारे एंड इफेक्टर की स्पीड बन जाए x। तो अब जो हमारा कंट्रोल सॉफ्टवेयर होगा वो उसको हम इनपुट पर x डॉट देंगे, द वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर, और उससे हम कंप्यूट करेंगे जॉइंट वेलोसिटीज़। और जॉइंट वेलोसिटीज़ जब हमारे पास निकल आएंगी तो ये हम पास करेंगे एज कमांड्स टू आवर रोबोट सॉफ्टवेयर जिसने इन जॉइंट्स को मूव करना है। ठीक हो गया। ये जो x डॉट है एंड इफेक्टर वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट हो रही है इन द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम। ठीक है, डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में हमने क्या किया था कि हमारे पास एक एनालिटिकल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था फॉर द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। कार्टेशियन कंट्रोल में हम ये कह रहे हैं कि हम लोग अब सारी चीज़ें न्यूमेरिकली कंप्यूट करना चाहते हैं, और हमें ये तो पता है कि इस वक्त ये ट्रांसफॉर्म क्या है, किसी भी वक्त हमें ये ट्रांसफॉर्म पता है क्योंकि हमारे पास DH टेबल गिवन होता है, और हमें हर लिंक और हर जॉइंट की ओरिएंटेशन हम रन टाइम पे कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म हमें हर वक्त पता होता है। ये जो इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं, कोऑर्डिनेट फ्रेम 0, 1, 2, ये सारे भी नोन होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग न्यूमेरिकली कंप्यूट कर सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म्स एज ट्रांसफॉर्म मैट्रिसेस, तो दीज आर एनफ टू कंप्यूट जॉइंट वेलोसिटीज़। ठीक है, इसके लिए हमें न्यूमेरिकली फॉरवर्ड किनेमैटिक्स कंप्यूट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से जैकोबियन कंप्यूट करें। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी थी कि जब हम जैकोबियन कंप्यूट कर रहे थे और हमने कहा था कि हमारे पास फंक्शन है, हमने रिप्रेजेंट किया था x इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, x इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। ये फॉरवर्ड किनेमैटिक्स को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। तो उस केस में हमने जो x कंसिडर किया था वो पोजीशन ओनली था। ठीक है, x का जो जनरल केस हमने देखा था, x के अंदर x, y और z थे, हमने कंप्लीट पोज कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, जबकि रियल वर्ल्ड के अंदर जितने भी रोबोट्स हमने कंट्रोल करने हैं उसमें एंड इफेक्टर का हमें पोज चाहिए होता है, एंड इफेक्टर की सिर्फ पोजीशन काफ़ी नहीं होती। तो गोया ये जो एंड इफेक्टर, ये जो हमारे पास वेक्टर x है, इसके अंदर सिर्फ x, y, z नहीं होंगे, बल्कि इसके अंदर एंड इफेक्टर पोज कंप्लीट होगा rx, ry, rz, ये रोटेशनल एलिमेंट्स भी साथ शामिल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने देखा था कि फॉरवर्ड किनेमैटिक्स कंप्यूट करना एनालिटिकली काफ़ी मुश्किल था। जो जो जॉइंट्स ज़्यादा होते जाते थे इसका सोल्यूशन टफ होता जाता था। ठीक है, उसके अंदर टर्म्स बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती थी, हम लोग मैटलैब यूज़ करके उसको निकालते थे, तो बहुत बड़ी सी एक मैट्रिक्स बन जाती थी, इसमें बहुत सारी टर्म्स होती थी। ठीक है, और अभी हम सिर्फ x, y, z वाले पार्ट में इंटरेस्टेड होते थे। जब हम इसकी ओरिएंटेशन में भी इंटरेस्टेड होंगे एंड इफेक्टर की, तो ख़ुद सोचें कि एनालिटिकली इसको कंप्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा लेक्चर फोकस कर रहा है कि हम किस तरह से न्यूमेरिकली अपना सिस्टम डेवलप करें, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस पे बेस करें, ताकि जितना भी जैकोबियन की कंप्यूटेशन है या जो जॉइंट वेलोसिटीज़ हम निकाल रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग न्यूमेरिकली कंप्यूट कर सकें। हमें उसके लिए एनालिटिकल सोल्यूशन फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ना चाहिए हो। ठीक है।